साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेटों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड की जो अनिवार्यता लगाई गई है पीजीटी भर्ती में एलटी ग्रेड में, कहीं ना कहीं उसको हटाने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि अभी तक आप जानते हैं पीजीटी में के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होता था। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप पूरी तरीके से पीजीटी में प्रवक्ता संवर्ग की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन बड़ा चेंजमेंट किया गया है। उसके एवज में अभ्यर्थियों ने एक बड़ा प्रदर्शन जारी किया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट में जुड़ी है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका सर्टिफिकेट्स कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया के बाद कंप्लीट हुआ है, बैक लगा था, चाहे बीटीसी हो, डीएलएड हो या बीएड हो या टीटी या किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र है, उनको लेकर के भी एक जो नोटिस है जारी की गई है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए कल डीएलएड के अभ्यर्थियों ने निदेशालय का घेराव किया। महानिदेशक की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन के बाद अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे प्रतियोगी। मामला जुड़ा है पीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के। यहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जुटे प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। जल्द जारी हो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का नया विज्ञापन। पीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्रों ने इस दौरान 5 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। बीएड अनिवार्य होने से भर्ती से लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का जल्द नया विज्ञापन जारी किया जाए। यहां पर आप देख रहे हैं डियर, छात्रों ने जीव विज्ञान विषय को लेकर के भी चिंता व्यक्त की है। कई तरीके से उन्होंने बातें रखी हैं। उनका साफ कहना है कि भर्ती जल्द निकाली जाए, लेकिन जो पीजीटी में जो बीएड अनिवार्य किया गया है, इससे लाखों अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो रहे हैं। अतः फिर से नियमावली में संशोधन किया जाए और बीएड को कहीं ना कहीं केवल टीजीटी में रखा जाए और पीजीटी से बीएड को जैसे पुरानी भर्तियां होती थी उसी तरीके से किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं है। नियमावली बन चुकी है, संशोधित नियमावली जारी हो चुकी है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बावजूद उम्मीदें कम है कि बीएड पीजीटी से हटेगा, क्योंकि पीजीटी में भी बीएड पूरी तरीके से अनिवार्य किया जा चुका है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है, जहां पर 29 जिलों से आख्या मांग ली गई है। मामला जुड़ा है 69,000 उत्तर प्रदेश की सहायक शिक्षक भर्ती मामले में। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने एक बार 29 जिलों के बीएसए को पत्र जारी करके 2 मई तक आख्या मांग ली है। जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि 22 दिसंबर 2018 के बाद पास बीटीसी अथवा इसके बाद बैक परीक्षा देकर के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाए, जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए हैं। विदित हो कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। बीटीसी प्रशिक्षणरत हजारों ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था जिनका उक्त तिथि तक बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि तक भर्ती के लिए अर्हता पूरी होनी चाहिए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में काफी समय लग गया। इसमें वह भी बीटीसी का प्रमाण पत्र लगा करके भर्ती में नियुक्ति पा लिए, जिनकी आवेदन के वक्त प्रशिक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी कहीं ना कहीं अब इस पर क्या होगा। निश्चित तौर पर जब विज्ञापन आया था उस समय तक बीटीसी 2015 बैच काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड है इस भर्ती प्रक्रिया में, और वो उनका किसी भी सेमेस्टर्स में बैक रहा हो, लेकिन भर्ती इतनी विलंब हुई कि बैक वैक क्लियर करते हुए वो लोग चयनित हो गए हैं। अब ऐसे अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि 22 दिसंबर 2018 के पहले अगर बैक लगा था और वो नियुक्ति पत्र पा गए हैं तो उनकी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। ऐसा मानी न्यायालय के दिए गए दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने लेटर जारी किया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षितों ने निदेशालय का कल घेराव किया। प्रदेश में 7 साल से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी न होने से नाराज डीएलएड या पूर्व बीटीसी प्रशिक्षितों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। उन्होंने जल्द से जल्द नई भर्ती न जारी करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने युवाओं से मुलाकात कर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा व बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने प्रशिक्षितों से वार्ताएं की। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीसू यादव ने बताया कि अधिकारियों ने कहा है कि विभाग युवाओं की समस्या को लेकर के गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिया है कि 2-3 महीने में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सकारात्मक समाचार मिलेगा, क्योंकि हर साल काफी संख्या में युवा डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। प्रतिनिधिमंडल में हरिओम यादव, लवकुश मौर्य,
अनीता कबीर, मंगेश सिंह और शशि यादव शामिल थे। देखिए डियर, इस तरीके का जो बयान है महानिदेशक का हो, स्कूली महानिदेशक कंचन वर्मा जी हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो प्रताप सिंह बघेल हैं, बेसिक शिक्षा निदेशक हैं, लगातार इस तरीके के बयान देते रहे हैं कि हम जल्दी भर्तियां जल्द करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक शासन स्तर से इनको हरी झंडी नहीं मिल जाएगी, निश्चित तौर पर अभी भी प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि पद तो रिक्त है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट है, चाहे केंद्र सरकार का डाटा रहा हो, पीएबी की रिपोर्ट रही हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा रहा हो, नई शिक्षा नीति के तहत हवाले की खबर रही हो, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में लाखों से ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में रिक्त हैं। प्रदेश में कई विद्यालय शिक्षक विहीन हैं, कई विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। सारी चीज़ें सरकार को अवगत है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक मिनिस्टर साहब अनुपात और समानुपात का गुणगान करते नजर आते हैं। ये था आज का अपडेट वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।